संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक हनुमंत गीता अध्याय पेज नंबर 385 और 386 पर भगवान हनुमंत को क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कलियुग पर प्रकृत में कौन भगवान को पाएगा, वो व्यक्ति विशेष कैसे होंगे, इसी के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि आध्यात्मिक भिखधारी मनुष्य इस संसार पर अनेक प्रकार पर दिखाई दे रहे, तो उनमें से कौन होगा जो प्रकृत में भगवान को पाएगा, वो व्यक्ति विशेष कैसे होंगे, यही अध्याय पर भगवान ने कहे हैं। ये 385 पृष्ठा पर क्या लिखे हैं संत भगवान के श्रीमुख वाणी को। सुन तुए हनु पवन रतनु कहई निकर वाणी, समाधि जोगरे जेमाने अछंती से ही मोते तो न जानी। भगवान कहते हैं कि हे पवन सुत हनुमान, मेरे वाणी को सुनो। ये समाधि जोग पर जितने भी हैं वो कोई भी मुझे नहीं जानते। चक्षुजे तोराटी ललाटर पाटी ऊपर को दृष्टि दे, मूल द्वार चापी आरंभे बसई लोगों को भंडीबा पाई। ये सब अपने चक्षु को बड़ा बड़ा चक्षु करके अपने मुख के ऊपरी भाग को दृष्टि दे के मूल द्वार को चाप के बैठे होंगे, और ऐसे बैठे होंगे ताकि वो लोगों को ठग सके। बाहर कथा जेतेक बारता भितरे नुहई दृढ़, मन को घेनिन 25 प्रकृति भ्रमु थाई चारियाड़। बाह्य पर ये दिखाते होंगे कि हम समाधि जोग पर हैं, मगर अंतर पर उनका मन दृढ़ नहीं होगा। 25 प्रकृति उनके मन को लेकर चारों ओर भ्रमण कर रहा होगा। इंद्रिय जे मारी आरंभ से करी नासारे तोलंती बाई, आधार निमंते देशन प्रकारे बक पक्षी टाकी थाई। वो सब अपने इंद्रिय को दमन करने के लिए, इंद्रिय को मारने के लिए अपने नासा पर बाई वहन करते होंगे, अर्थात जो अपान उपान करते हैं वो सब करते होंगे कि अपने इंद्रिय को दमन करने के लिए। और जैसे बक पक्षी एक स्थान पर स्थिर होकर बैठा रहता है मछली पकड़ने के लिए, उसी तरह वो मौन होकर बैठे होंगे। मौन भावे रहीन सेठाबे बसई आसन घेनी, आपना बड़ पण को धाई थाई मोते न पारई चिन्ही। वो सब मौन होकर बक ध्यान पर बैठे होंगे, और अपने बड़पण को प्रतिष्ठित करने के लिए वो सब धावमान होते होंगे। इसलिए वो कोई भी मुझे नहीं पहचानते होंगे। ये बात भगवान कह रहे हैं। समाधिर कथा जेतेक व्यवस्था विस्तारी कहिलु तोते, कोटि तीर्थरे जे स्नान करई सेही न जानई मते। भगवान कहते हैं कि समाधि जोग पर रहने वाले साधुओं की बात मैंने कहा। अब जो कोटि तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, एक स्थान पर स्थिर होकर न बैठकर एक तीर्थ से अन्य तीर्थ हमेशा भ्रमण कर रहे हैं, वो मुझे क्या पाते हैं या नहीं, ये बात को भी सुन लो। भगवान कहते हैं कि वो भी मुझे नहीं जानते। उदास से हुई ज्ञान जे दिखाई बुलु थाई राज्य जाक, देहे छापा घेनी लोगों को बोलती ये तीर्थ कलु देखो। वो सब उदास होकर ज्ञान को दिखाकर राज्य घूमते होंगे, अपने देह पर छापा देकर लोगों को बोलते होंगे कि देखो हमने इतने तीर्थ किया। छापा जो अपने देह पर टाटू बनाते हैं भगवान के, वही बात कहते हैं। जो आध्यात्मिक पथ पर आते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर ही टाटू बना लेते हैं भगवान का, और एक तीर्थ से अन्य तीर्थ को भ्रमण करते हैं। गंगा गोदावरी वाराणसी मारी हेंगुला देखिलु जाई, शंख चक्र छापा देहरे बहिलु द्वारका भुवने थाई। और कहते हैं वो सब कि गंगा गोदावरी वाराणसी हिंगुला
आदि सभी तीर्थ को हम भ्रमण किए हैं और द्वारिका भुवन को जाकर वहां पर शंख चक्र की छापा या टाटू अपने शरीर पर वहन किए हैं। कोटिए तीर्थ मोपादे खटी अछि ए कथा को गल प्रति आपना बड़ पण को धाई धाई से कहीं जानिबो मते। कोटि तीर्थ को अपने ही पांव पर हम भ्रमण किए हैं, इसीलिए हमसे बड़ा और कोई नहीं, हमसे बड़ा पुण्य व्यक्ति इस संसार पर और कोई नहीं। ये बात वो सब कहते होंगे, इसीलिए ये मुझे नहीं जानते होंगे। तीर्थर विधान ये कथा जेमान सुनतु पवन बसी निराश हुई जो माने अछंती केही न जानती किछि। ये तीर्थ यात्रा जो करते हैं उनके बात भगवान कहे, और जो व्यक्ति निराश होकर रहते हैं वो भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये बात भगवान कह रही है। अन्न जे न खाई प्रतिज्ञा जे बही होई थाई बेकधारी, चातक जेने आकाश को अनाई बसी थाई आशा करी। और ये निराश जो होते हैं, निराश व्यक्ति अन्न नहीं खाते, प्रतिज्ञा करके अन्न नहीं स्पर्श करते और आध्यात्मिक बेकधारी हुए होंगे। जैसे चातक पक्षी आकाश को चाह कर रहता है, बारिश के जल कैसे पड़ेगा और उसे वो ग्रहण करेगा आकाश पर ही, वही चातक पक्षी की तरह भगवान को आशा करके बैठे होंगे। बाहर से संत होए जे जेमंत, भीतरे नोहई बोध, निशी अर्धे मत्स्य भक्षण करई दिवसे पियई दूध। ये सब बाह्य पर संत बेकधारी होंगे, मगर अपने अंतःकरण को बोध नहीं कर पाए होंगे। बाह्य पर संत की भेक धारण किए होंगे, मगर अपने अंतः को बोध नहीं कर पाए होंगे वो रास्ते पर। इसलिए वो रात्र के अर्ध समय पर मांस मछली खाते होंगे और दिन पर दूध पीकर रहते होंगे। निराश से लोक नुहई विवेक सुनतु पवन सुते, जोगी बोलोई जो माने अछंती सही न जानती मोते। भगवान कहते हैं कि ये जो निराश व्यक्ति हैं, ये तो खुद अपने अंदर ही बोध नहीं है। दिन पर दूध पीते होंगे, रात पर मछली खाते होंगे और प्रतिज्ञा करके बैठे होंगे कि हम अन्न स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए वो सब विवेक शून्य मनुष्य हैं आध्यात्मिक जगत पर, इसलिए वो कोई मुझे नहीं जानते होंगे। और जो जोगी जन है इस संसार पर, जो अपने आप को जोगी जन कहते हैं, वो भी मुझे नहीं जानते। उन लोगों के बारे में भगवान अब कह रहे हैं। श्रवण जे चिरी मुदुरा से भरी भिक्षा मागिबा को चाही, स्वान जेसने को कप्त कूढ़े पड़ी सबु द्वारे बुलुथाई। श्रवण अर्थात नाना प्रकार के भजन कीर्तन करते होंगे, वाद्य बजाकर और घर घर घूमकर भिक्षा करते होंगे। जैसे श्वान कुत्ता खत खाल के साथ हर घर के द्वार को वो घूमता होगा, उसी तरह वो सब घूमते होंगे। कांध रेण झुली विभूति से बोली बाहरे बोलंती जोगी, मथारे ताजटा बांधीण काछटा जुबती करंती भोगी। ये सब अपने गले पर झुली पकड़े होंगे, विभूति को अपने शरीर पर लगाए होंगे और अपने आप को जोगी कहते होंगे। मथा पर उनका जटाभार होगा, काछा पहने होंगे, मगर जुबती भोग को त्याग नहीं कर पाए होंगे। बसन पकाई मदिरा से खाई लोचन करंती रंगा, दिया घर भिक्षा स्वभावे दियई नथिला घर को ठेंगा। बसन पहनकर मद्यपान करते होंगे, अपने आंख को लाल लाल करके रहे होंगे। तो घर पर उन्हें भिक्षा मिलता होगा, उनके प्रति स्वभाव ठीक रहा होगा, और जहां पर उन्हें भिक्षा नहीं मिलता वहां पर ठेंगा दिखाकर आते होंगे। जागिला जे माई बोलिण डाकई कटाळ करई जहूं, माया मोह निरंतरे जानई जे मोते न चिन्हंती सेहू। और वो सब माताओं को जागृत हो जाओ ये बोलकर कटाळ करते होंगे
जैसे माया मोह को वो निरंतर जान गए हों, ऐसे वो कहते होंगे, घर घर घूमकर भिक्षा मांगते होंगे, मगर ये कोई भी मुझे नहीं पहचानते। भगवान ये बात कह रही हैं। जोगींकर कथा जेतेक व्यवस्था शुणतु पवन चाट, गुंफा भितरे जे सिद्ध बोलायण साधुचंती ज्ञान बाट। और भी जोगी हैं जो कि घर द्वार को त्याज्य करके गुंफा के अंदर रहकर सिद्ध ज्ञान बाट को साधन कर रही हैं। से मोहर भाव न करी न ठाव, पर्वत शिखकु जानती, लोक भंडिबाकु आरंभ देखाई मौन भावेण थांती। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे भाव को न जानकर पर्वत शिखर को चले जाते होंगे और लोगों को ठगने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम जोगी हैं, ये सब दिखाने के लिए मौन होकर गिरी गुंफा के अंदर बैठे होंगे, मगर प्रकृति में वो सब मुझे नहीं जानते। से मोहर भाव न करी न ठाव, से किंपा तही की गला, घर बाहर सबू तांको एकत्व जेउठारे थिला थिला। भगवान कहते हैं कि वो सब मेरे भाव को न जानकर क्यों घर द्वार छोड़कर चले गए गिरी गुंफा। यही घर द्वार पर रहकर, संसार के अंदर रहकर मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ये भाव को न जानकर क्यों वो सब घर द्वार छोड़कर जोगी हो गए, गिरी गुंफा को चले गए, इसीलिए ये सब मुझे नहीं जान पाएंगे। तो प्रकृति में कौन पाएगा भगवान को? इस अध्याय के आरंभ से भगवान वैष्णव जनों को रिजेक्ट किए, जो घर घर घूमकर जो नाम संकीर्तन करते होंगे, अतीव भाव प्रवण होकर कहते हैं कि वो भी मुझे नहीं पाएंगे। माला तिलक वहन करने वाले साधु जन, वो भी मुझे नहीं पाएंगे, ये भी कहे हैं। शूद्र ब्राह्मण अष्टादश जाति, ये कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। मुनि जन को भगवान मुक्ति पथ देंगे, वो भी भगवान को नहीं जान पाएंगे। वेद शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, नागा साधु उलग्न होकर रहते हैं, दिगंबरी कहलाते हैं, वो भी भगवान को नहीं जानते होंगे। समाधि योग साधन करने वाले जोगी, नाना तीर्थ भ्रमण करने वाले साधु पुरुष, निराश उदास होकर बैठने वाले व्यक्ति विशेष, और घर घर घूम के भिक्षा करने वाले जोगी पुरुष, गिरी गुंफा के अंदर जाकर तपस्या करने वाले जोगी पुरुष, कोई भी भगवान को नहीं जान पाएंगे, उनके भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो प्रकृति में भगवान को कौन पाएगा? वो व्यक्ति कौन है? किस तरह की होंगे वो महापुरुष कैसे होंगे जो भगवान के भाव को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके साथ भगवान को वो खुद प्राप्त कर लेंगे। ये बात इसके बाद कहा गया है, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पर सुनाऊंगा। ये जो अध्याय मैंने अभी तक सुना रहा था, जो बातें अभी तक आपको सुनाया हूं मैं, ये सभी संसार पर चल रहा है, हमारे चतुर्पार्श्व पर चल रहा है। आध्यात्मिक देहधारी सब हुए हैं, मगर कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं करे होंगे। तो प्रकृति में वो मनुष्य जो भगवान को प्राप्त करेंगे, वो कैसे होंगे? ये बात यहीं से आरंभ हुआ है, पेज नंबर 386 और 387 पृष्ठा पर लिखा गया है, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।